नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वी आर बैक विद अ रेमेडी कॉल्ड सल्फ्यूरोसम एसिडम, जो कि सल्फ्यूरस एसिड से बनी हुई है, जिसे H2SO3 कहते हैं। और आज की रेफरेंस बुक है अगेन वोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी। तो इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड जो है टॉन्सिलाइटिस में यूज़ किया जा सकता है एज अ स्प्रे। अब ये कैसे यूज़ करना है ये आपको होम्योपैथिक डॉक्टर गाइड करेंगे। प्लीज़ डायरेक्ट रेमेडी की बॉटल को लेके एज स्प्रे मत कर दीजिएगा। एक्ने रोजेसी यानी स्मॉल रेड पसफिल्ड बम्प्स हो जाते हैं ऑन फेस एंड सन सेंसिटिविटी भी देखी जा सकती है साथ में। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस यानी पेनफुल इरोसिव लीजन्स हो जाते हैं या अल्सरेटिव लीजन्स हो जाते हैं ओरल म्यूकोजा यानी माउथ पे। पिटेरियासिस वर्सिकलर ये देखा जा सकता है, उसमें ये यूज़ की जा सकती है। फिर हेड में एंशियस होगा, पेशेंट फ्यूरियस होगा, डिस्पोज्ड टू फाइट। हेडेक इस पेशेंट का जो है बेटर बाय वॉमिटिंग होगा। इसमें रिंगिंग इन ईयर्स देखा जाता है। माउथ में अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ है, जो कि हमने शुरू में इसका गाइडिंग सिम्टम्स में भी पढ़ा था कि अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस है, तो इसमें अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ भी है। टंग जो है रेड या ब्लूइश रेड होगी, कोटेड होगी, ये गाइडिंग फीचर हो सकता है, इसलिए पेशेंट का कंप्लीट एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। स्टमक में लॉस ऑफ एपेटाइट है और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है। ऑब्स्टिनेट का लिटरल मीनिंग होता है अड़ियल, जो अपनी ओपिनियंस चेंज नहीं करता या जो चेंज नहीं होता है बहुत समय के बाद भी। तो यहाँ पे बहुत रेमेडीज़ देने के बाद भी, बहुत सारे अलग अलग इलाज करने के बाद भी जो कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रही है, उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। फीमेल सिम्टम्स में देखेंगे तो फ्लोर एल्बस यानी ल्यूकोरिया, जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है, इन्फेक्टेड भी हो सकता है, वेरियस कलर्स का हो सकता है, वेरियस ओडर का हो सकता है, तो ये ध्यान में रखते हैं, उसके लिए दे सकते हैं। अगेन पूरी सिम्टम पिक्चर पेशेंट पिक्चर जो है सिम्टम से मैच हो रही है तब। डेबिलिटी यानी पेशेंट जो है बहुत कमज़ोर है, फीमेल पेशेंट, उसमें ये रेमेडी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन बाकी सिम्टम्स ध्यान में रखते हुए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आए तो परसिस्टेंट चोकिंग कफ विद कोपियस एक्सपेक्टोरेशन, मतलब ऐसा कफ होगा जैसे उसको सांस ही नहीं आ रही, ऐसा लगेगा मतलब उसका गला घुट गया है। और एक्सपेक्टोरेशन भी काफ़ी अमाउंट में निकलेगा। होर्सनेस है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है पेशेंट में देखी जाने वाली। डोज कैसे लेंगे, एज अ स्प्रे इन टॉन्सिलाइटिस। अगेन गेट इट एडवाइज्ड एंड रिटन बाय होम्योपैथिक डॉक्टर। अकॉर्डिंग टू रिंगर 10 to 15 minutes taken 10 minutes before each meal will remedy pyrosis and prevent fermentation and flatulence. हार्टबर्न, पायरोसिस का मतलब होता है हार्टबर्न, और फर्मेंटेशन एंड फ्लैटुलेंस यानी पेट में जो बहुत ज़्यादा गैस बनती है उसको प्रिवेंट कर सकती है। अब ये जो रिंगर ने एडवाइस किया है, ये आप में कितना सूटेबल है ये आपके डॉक्टर आपको बता सकता है, बिकॉज हर किसी की क्लिनिकल जो पिक्चर है वो बहुत डिफरेंट होती है। इट ऑल्सो रिमूव्स थ्रश होम्योपैथिकली, थर्ड एटीन्यूएशन इसका यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका प्रिस्क्रिप्शन वेरी करता है, सो ऑलवेज गेट इट प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। So that's it for this remedy. It was a small remedy but a very beautiful and very useful remedy. So stay connected. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.